प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मैम हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज का पाठ आरंभ करें। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 समरूपी भिन्न अर्थक शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समरूपी भिन्न अर्थक का मतलब जान लेते हैं। समरूपी का अर्थ होता है एक जैसा। जैसे आपको शब्द पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, एक जैसा। भिन्न मतलब अलग अलग। अर्थ मतलब, तो समरूपी भिन्न अर्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ अलग होते हैं लेकिन वो उच्चारण करते समय एक समान लगते हैं। आइए कुछ चित्रों द्वारा इनके बारे में जानते हैं। धन का अर्थ होता है पैसा और घन का अर्थ होता है बादल। तो आपने देखा दोनों शब्दों को बोलते समय हमें उच्चारण एक जैसा लगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार पत्र अर्थात चिट्ठी, पत्ता पेड़ का पत्ता, ग्रह घर जिसमें आप सब रहते हैं, और ग्रह प्लैनेट्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं। तो आपने देखा कि इन शब्दों को बोलते समय हमें उच्चारण एक समान लगा लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इन्हीं शब्दों को बोलते हैं समरूपी भिन्न अर्थक शब्द, अर्थात सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग। आइए कुछ और समरूपी भिन्न अर्थक शब्दों के बारे में कुछ चित्रों द्वारा जानते हैं। सामान अर्थात वस्तुएं, यात्री अपना सामान सुरक्षित स्थान पर रखें अर्थात चीजें। और दूसरा शब्द समान अर्थात बराबर, इन फलों को समान रूप से बांट दीजिए अर्थात बराबर बांट दीजिए। और दूसरा इंग्लिश में हम बोलते हैं एंड, रवि और विहान आज आएंगे। और दूसरा शब्द है और अर्थात की तरफ, जैसे मेरा भाई दक्षिण की ओर गया है। चालक ड्राइवर जो वाहन चलाता है, चालक को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और दूसरा शब्द चालाक अर्थात चतुर, मेरा भाई चतुर है इसलिए वह तुम्हारी बातें जान लेता है। तो आपने देखा कि दोनों शब्दों को बोलते समय हमें एक समान जैसा प्रतीत हुआ लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। उसी प्रकार दिन का अर्थ है दिवस, जैसे आज का दिन सुहावना है। और दूसरा दीन अर्थात निर्धन, हमें दीन व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए अर्थात गरीब व्यक्तियों की। ग्रह, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था घर, आज हिंदी का गृह कार्य मिला है। और ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड में ऐसे अनेक नक्षत्र हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। बाग, जहाँ आप सुबह घूमने जाते हैं, बगीचा। और बाघ व्याघ्र अर्थात शेर। अनिल हवा, आज अनिल ठंडी चल रही है। और दूसरा शब्द अनल मतलब आग, बच्चों को अनल से खेलना नहीं चाहिए। कोश अर्थात धन खजाना, राजा के कोश बहुत बड़ा था। और कोश शब्द भंडार, मैंने अनिल शब्द का अर्थ कोश से ढूंढा अर्थात डिक्शनरी से ढूंढा। स्त्री प्रेस, जो आप अपने कपड़े रोज प्रेस करते हैं उसे बोलते हैं स्त्री। और दूसरी स्त्री नारी या औरत। नीर पानी, और नीड़ घोंसला जो चिड़िया बनाती है।
सर, तालाब, तालाब में बहुत मछलियाँ थी, सर में बहुत मछलियाँ थी। और दूसरा शब्द शर, तीर। नाग, सांप और नाक, नासिका। तो आपने जाना कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से होते हैं। अब आप इनका अभ्यास अपनी हिंदी की व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।